ओम। मैं नहीं कहता कि कोई सद्ग्रंथ न पढ़ो, परंतु पढ़ने से पहले यह ध्यान अवश्य कर लें कि हमें उसका अर्थ जानना है, उसे समझना है। प्रत्येक ग्रंथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा जाता। प्रत्येक ग्रंथ के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है। अधिकारी के अनुरूप ही उपदेश दिए जाते हैं। निकृष्ट कोटि का अधिकारी, मध्यम कोटि का अधिकारी और उत्तम कोटि का अधिकारी, अर्थात एक को कर्मकांड संबंधी उपदेश दिया जाता है जिससे वो अपने जीवन में कुशलता के साथ अपना यापन कर सके और अपने जीवन को संस्कृत कर सके। दूसरा, कर्म और उपासना, मध्यम श्रेणी के लिए कर्म और उपासना का उपदेश दिया जाता है कि वह कर्म के साथ साथ उपासना भी करे। और तीसरे वे व्यक्ति हैं, वे अधिकारी हैं जिन्हें कर्म, ज्ञान और उपासना, इन तीनों का समाहार करके अपने जीवन को ऊपर ले जाना है। वस्तुतः जीवन का मूल्य तो उदात्त भाव में ही है, उत्तमता में ही है। और यह उत्तमता वह है कि जब अपने भीतर बैठे हुए उस हिरण्यमय कोश में वह हिरण्यमय तत्व जो अरुणिम प्रकाश की भांति सौंदर्य का प्रभामंडित केंद्र है, जिसको जान लेने से, जिसको छू लेने से, जिसको समझ लेने से जीवन में अमरत्व, जीवन में समस्त बंधनों से मुक्ति और जीवन देवत्व से परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को विशुद्ध रूप से कर्मकांड में प्रवेश करना चाहिए, फिर उपासना में और फिर ज्ञान में। यदि वह किसी एक का अनुयायी बन जाता है और दूसरे से वंचित रह जाता है तो उसके जीवन में बलवत्तरता का प्रवेश नहीं हो सकता। यही हमारे वेदों का, हमारी संस्कृति का, हमारे ऋषियों का उपदेश है। इसके लिए हजारों ग्रंथ लिखे गए, मंत्र ब्राह्मण लिखे गए, इतिहास पुराण लिखे गए, काव्य ग्रंथ लिखे गए, परंतु ध्यान रहे जो इतिहास, जो कथानक, जो आख्यान ऋग्वेद आदि में आए हैं वह रामायण और महाभारत में अपने बदले हुए रूप में, अर्थात उनमें वह सत्यता नहीं रह गई है। वे वैदिक न होकर स्मृति ग्रंथ हैं, वे श्रुति न होकर स्मृति हैं। और यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रुति ही परम प्रमाण है, स्मृति परम प्रमाण नहीं है। स्मृति सामान्य व्यक्ति के लिए एक भूमिका, एक दिशा प्रदान करती है कि वह वेदों की ओर जाए, क्योंकि वेद मंत्रों में जो बात कही गई है उसे परवर्ती काल में कोई भी नहीं कह सका। सारे उपनिषद भी उस अस्यवामीय सूक्त का अर्थ नहीं कर सके जो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में है। वेन शब्द से वहाँ उस विद्वान को कहा गया है जो तत्व को बहुत सुंदर ढंग से जानता है और अपने जीवन में उतारता है। जिसने अपने जीवन में सत्य को उतार लिया वह अनंत हो गया, यथार्थ ज्ञाता हो गया। सामान्य व्यक्ति के लिए काल्पनिक
आख्यानों का वर्णन किया गया है और हमें चाहिए कि हम कल्पना से यथार्थ की ओर जाएं। मैं नहीं कहता कि राम की कथा मत पढ़ो, परंतु राम को जानो। और राम को आप तभी जान पाएंगे जब आप वेद को जानेंगे, क्योंकि वाल्मीकि ने भी सुनी हुई कथा लिखी है। महाभारत भी अपने समय से बहुत पीछे लिखा गया है और यह प्रमाण उनमें ही प्राप्त है। लोग महाभारत में गीता को उपनिषदों का सार कहते हैं। वे जानते ही नहीं कि सार कहते किसे, वे सारांश को सार कहते हैं। वह सारांश है, अंश है, उपनिषद नहीं है। उपनिषद में जितनी गंभीरता है वह कभी गीता में आ ही नहीं सकती। और जो उपनिषद की गंभीरता है वह वेद मंत्रों की गंभीरता है, वैदिक दर्शन की गंभीरता है, जो हमारे ऋषियों ने साक्षात्कृत धर्म ऋषियों ने जिस धर्म का साक्षात्कार किया था उसका उपदेश है। और वह उपदेश किसी योग्य गुरु से जब मिलेगा तब यह बात ठीक से समझ आएगी कि हमें जीवन को कैसे यापित करना है, जीवन को दिशा देनी है, देवत्व प्राप्त करना है। देवान देवयतो यज, देवता बनकर ही हमें जीवन जीना है। यही मनुष्यता है। और भले ही देवता न बन पाओ परंतु मनुष्य अवश्य बन जाओ। और मनुष्य तभी बनोगे जब वेद मंत्रों का अर्थ समझ जाओगे। अतः सभी से निवेदन है कि कोई ग्रंथ रीता न जाने दें, सबको इस दृष्टि से पढ़ें कि इसमें कौन सा सत्य किस प्रकार कहा गया है और उस सत्य का प्रमाणित रूप वेद से मिलता है या नहीं, वेद के द्वारा वह प्रमाणित है कि नहीं। यदि वेद द्वारा प्रमाणित नहीं है तो कोई भी स्मृति ग्रंथ, चाहे वह भगवत गीता ही क्यों न हो, प्रमाण योग्य नहीं है। चाहे उसे कृष्ण नहीं, कृष्ण के पिता भी अगर कहें तो भी वह मान्य नहीं होगा। हम चरित्रों को किस प्रकार गढ़ते हैं, किस प्रकार उनमें आरोप करके उन्हें देवता बना देते हैं। हमें व्यतिरेक करना होगा, हमें अन्वय में पहुंचना होगा, अन्यथा हम निराधार ही असत्य को सत्य माने हुए उसी की प्रशंसा में लगे रहेंगे। इसलिए शिक्षा का, पढ़ाई का, अध्ययन का, स्वाध्याय का यही रहस्य है कि अध्याय आलोचनात्मक ढंग से पढ़ा जाए। चाहे वह शंकराचार्य की कृति हो, चाहे रामानुजाचार्य की कृति हो, चाहे तुलसीदास की कृति हो, चाहे वेदव्यास की कृति हो, सबको ठीक से पढ़ना है। आप प्रत्येक स्थान पर पाएंगे कि कितना भ्रम उत्पन्न किया गया है। उस भ्रम से हमें अलग होना पड़ेगा, भ्रांति से हमें दूर होना पड़ेगा, पिता को पिता समझना पड़ेगा, मुख्य को मुख्य समझना पड़ेगा, कल्पना को कल्पना समझना पड़ेगा, मुख्य
कभी गौण नहीं हो सकता और गौण कभी मुख्य नहीं हो सकता। रुपया पैसों में बदल सकता है, लेकिन पैसा कभी रुपया नहीं हो सकता। सत्य कभी असत्य या मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु सत्य जब तक प्रमाणित न हो वह मिथ्या ही है। इस प्रकार हमें प्रत्येक ग्रंथ को वह मिथ्या है इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। अगर सत्य उसमें मिल जाए तो समझो आपका पढ़ना सार्थक हो गया, आपने अपने जीवन का परम लक्ष्य पा लिया है। खूब पढ़ो, खूब रिसर्च करो, अपने भीतर ढूंढो। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्यमयः कोशा सर्गो ज्योतिषामृत अस्य वामस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमोऽत्यश्नः तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यापत्रम विस्पतिम सप्तपुत्रम। उस सप्तपुत्र को, उस परम प्रकाशक को ठीक से समझने का प्रयास किया जाए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है।